नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, इस समय जो है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर चल रहा है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में आज ये दूसरा टॉपिक है संविधान के स्रोत। और संविधान के जो स्रोत टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 5 मिनट में पूरा टॉपिक याद करा दूंगा और ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। और फैक्ट प्लस PYQ क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पूरा टॉपिक का खात्मा एक ही वीडियो में करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा और वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, अपना वीडियो जो है स्टार्ट हो चुका है। किस संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पे है आपका देश जो है वो अमेरिका है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि देखो, मूल अधिकार लिया गया है। और जो आपका न्यायालय की व्यवस्था है, न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। और प्रस्तावना यानी प्रस्तावना के जो विचार हैं वो लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या है? आपके पास एक पावर है, क्योंकि आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? एक पावर हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो आपका न्यायालय की व्यवस्था है, ये भी क्या है? इसके पास भी क्या है? पावर है, ठीक है, पावर है। तो इसको आपको कनेक्ट करके याद करना है। अब देखो, पावर है और ताकतवर सबसे ज़्यादा देश कौन सा है? वो अमेरिका है। तो अमेरिका के पास भी क्या है? पावर है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मूल अधिकार है तो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं, यही हमारी पावर है। और उधर अमेरिका के पास पावर है। तो मूल अधिकार कहाँ किससे लिया गया है? अमेरिका से। और जो न्यायालय की व्यवस्था है, तो न्यायालय के पास भी क्या है? पावर है। तो वो भी किससे लिया गया है? अमेरिका से। बचा आपका प्रस्तावना। तो ध्यान रखना, जो प्रस्तावना के विचार हैं, ठीक है, वो लिए गए हैं किससे? आपके अमेरिका से, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कहीं पेपर में प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अगला जो आपका देश है वो है आयरलैंड। तो देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? चलिए, इसको याद करने के लिए ट्रिक का सहारा लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा है लैंड, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, लैंड का मतलब धरातल यानी पृथ्वी, ठीक है। और देखो, इसमें एक शब्द छिपा है, नीति। अब मैं आपसे कहूँ नीति कहाँ पे बनाओगे, तो आप कहोगे लैंड यानी धरातल यानी पृथ्वी पर आप क्या है? नीति बनाओगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपकी ट्रिक है, ये बहुत काम की है। चलिए, नेक्स्ट है आपका देश, वो है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? देखिए, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान दो, जब भी आपातकालीन की स्थिति होती है, जब भी आपातकाल लगता है, ठीक है, जब भी आपातकाल लगता है या आपातकालीन की स्थिति होती है, तो आपको मनी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मनी की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बाहर कहीं निकलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। तो समझो आपको मनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मनी से जर्मनी और आपातकाल से आपातकालीन उपबंध। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पूरा संविधान बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने वाला हूँ। पढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, अगला जो देश है आपका, वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? देखो, ऑस्ट्रेलिया से आपको ध्यान रखना है, एक तो संवर्ती सूची और नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो जो मेन है वो आपको याद रखना है। ये दो आपको याद रखने हैं, संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने वाला हूँ। देखो, इसमें से एक शब्द पकड़ो, आपको क्या करना है? देखो, यहाँ पे लिखा है संवर्ती और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। मैं आपसे कहूँ, आप लिखो असम। आप इस शब्द को लिखो असम, ठीक है, इसे पढ़ो असम। अब देखो, असम में ये इसमें जो छिपा है सम से आपको पकड़ना है संवर्ती सूची।
और जो ये आ है ना, इस आ से पकड़ना है आपको, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सम से क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैसे ही मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करने का। तो चलिएगा, अगला जो देश है अपना वो है रूस। तो समझिएगा रूस से क्या लिया गया है। देखो हर बार किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ तो लिया गया है, लेकिन जो रूस है, रूस बोला भाई आपने सभी देशों से ले लिया, लेकिन हमारे देश से आपने कुछ भी नहीं लिया। तो चलिए अब रूस से भी कुछ ना कुछ लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से आपको ट्रिक याद रखनी है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो जब रूस से कुछ भी नहीं लिया था तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, जो रूस है ये रूट कर बैठ गया। क्या है, ये रूट कर, आपको ध्यान रखना है, रूट कर बैठ गया। ठीक है, अब रूट कर बैठ गया। अब देखो ध्यान से समझो, रूस से आपको ध्यान रखनी है रूस, रूस से रूस, और कर से आपको ध्यान रखना है कर्तव्य। कर से क्या, कर्तव्य, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किससे लिए गए हैं, ये आपके रूस से लिया गया है। तो ये भी आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन, तो चलिएगा अगला देश समझिएगा। देखिए अगला देश है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है इसको समझिएगा। देखो इससे लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और आपका संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, इतनी चीज़ें ली गई हैं किससे, ब्रिटेन से। तो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संसदीय शासन प्रणाली आपको याद रखना है और एकल नागरिकता याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराते हैं। देखो इसमें एक वर्ड छिपा है ब्रिटेन में, ट्रेन। अब समझो जो ट्रेन होगी उसको कौन चलाएगा, एक नागरिक चलाएगा। ट्रेन को एक कौन चलाएगा, नागरिक चलाएगा। तो एकल नागरिकता किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। दूसरा आपको याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली किससे ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखना, एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो चलिएगा अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो इसको भी देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। देखो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, देखो इसको याद रखने का बहुत ही सरल तरीका मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, ट्रिक इसकी आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की टीम होती है ना, दक्षिण अफ्रीका की टीम होती है वो फेरबदल करने में माहिर है। क्या है, फेरबदल करने में माहिर है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, वो जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है, इसके टीम के खिलाड़ी जो है खड़े खड़े छक्के बहुत मारते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मैच, तो ये फेरबदल बहुत जल्दी कर देते हैं क्रिकेट मैच में। ठीक है, अगर कहीं पे भी 100 रन चाहिए होंगे और 20-25 गेंदें भी होंगी तो भी ये फेरबदल करके बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फेरबदल का मतलब है संशोधन। फेरबदल का क्या मतलब है, यानी संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी फेरबदल की जो प्रक्रिया है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए जो आपका अगला देश है वो है जापान। क्या है, जापान। तो जापान से क्या लिया गया है, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक से। तो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो जापान में लिखा है एक शब्द पान। क्या लिखा है, पान। अब आप बताओ, आप किसी शॉप पे जाते हो तो कहोगे आप कि मुझे पान खाना है। तो पान बनाने की एक विधि होती है। ऐसा नहीं है कि पान का पत्ता आपको उठाया और दे दिया, कह दिया जाए आपसे खा लो, तो क्या आप खा लोगे, नहीं। पान वो बिल्कुल बाकायदा लगाएगा, बिल्कुल तौर तरीके, यानी एक विधि से लगाएगा। तो विधि से लगाएगा, ये आपको पकड़ लेना है शब्द। यानी जापान में क्या है, पान। विधि से पान लगाएगा, तो विधि द्वारा स्थापित क्या है, प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए जो अगला आपका देश है उसको याद करिएगा। अगला देश है कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है इसके बारे में समझिएगा। देखिए कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, तो चलिएगा ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज्यपाल पद, राज्यपाल पद। ठीक है, ये भी लिया गया है राज्यपाल का पद।
चलिए, राज्यपाल का पद आपको याद रखना है। राज्यपाल का जो पद है वो भी इसी से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपको ट्रिक समझाऊंगा। आपको लिखना है राज्यपाल का पद। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ और ट्रिक आपसे बनेगी और आराम से आपको ट्रिक से याद भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कनाडा। मैं आपसे कहूँ, आपको क्या करना है, आपको कनाडा के राजा से मिलना है। कनाडा के राजा से मिलो। कनाडा के राजा से क्या करना है, मिलो। तो कनाडा से कनाडा और कनाडा से आपको मिलो से क्या मिला है, तो देखो ध्यान से समझना है। रा से आपको ध्यान रखना है भाई, रा से आपको ध्यान रखना है राज्यपाल का पद, यानी राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसके बाद इसमें देखो लिखा है राजा। राजा में क्या है, बड़ा आ। तो बड़ा आ से ध्यान रखना है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ना, वो भी किससे लिया गया है, वो भी किससे लिया गया है, कनाडा से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से ली गई है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो है आपका फ्रांस। अगला देश जो है वो फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो आपकी ली गई है फ्रांस से। ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन जो मेन आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था याद रखनी है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो देखो कैसे याद रखोगे, देखो इसमें आ रहा है गणतंत्र। गणतंत्र में आपको ध्यान रखना है, इसको बनाओ गणित। क्या बनाओगे, गणित। और गणित में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या है, फंसते हैं। गणित में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या है, फंसते हैं। तो फंसते से क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, और गणित का मतलब है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है किससे लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अब देखिए सारी ट्रिक आपको कैसे याद होती है, फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसके बाद PYQ क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप भूलो ना। देखो पहला देश है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमें मिला है, तो ये हमारी क्या है, पावर है। हमने याद किया ये हमारी क्या है, पावर है। और ठीक है, और अमेरिका भी सबसे पावरफुल देश है। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। आयरलैंड, मैंने आपसे कहा था कि नीति बनाना है। नीति बनाना है यानी लैंड का मतलब इसी प्रकार से समझो, धरातल यानी पृथ्वी पर बनाना है नीति। तो इस प्रकार से आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन। आपको ध्यान रखना है आपातकाल। ठीक है, आपातकाल की स्थिति ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस बने रहिएगा। देखो कैसे याद रखोगे आप, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, आपके पास मनी जो होगी तो वो मनी आपातकाल के समय काम आएगी, और आपातकाल में पड़ती है मनी की ज़रूरत। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है, आपातकाल शक्ति। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। तो हमने आपको याद कराया था, आप याद करो असम। सा से सम से क्या हो गया था, समवर्ती सूची, और आ से क्या हो गया था, ऑस्ट्रेलिया। मौलिक कर्तव्य यानी जो रूस था, रूस रूठ कर बैठ गया। तो रूठ कर बैठ गया, तो यानी रूठ कर बैठ गया। ठीक है, तो रू से क्या हो जाएगा, रूस, और कर से क्या हो गया था, कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपको याद हो गए। बिट्रेन यानी टेरेन है, संसदीय शासन है, और एकल नागरिकता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो एकल नागरिक यानी एक नागरिक चलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, संविधान संशोधन, यानी दक्षिण अफ्रीका की जो टीम होती है वो फेरबदल करने में माहिर है। तो इस प्रकार से फेरबदल का मतलब संशोधन होता है, तो ये आपको याद रखना है। जापान, हमने याद किया था पान। ठीक है, जो पान होगा वो एक विधि के द्वारा बनाया जाएगा, तब आपको खाने को मिलेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कनाडा, ठीक है, कनाडा के राजा से मिलो। ठीक है, ये था। तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्ति है वो भी कनाडा से, और संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। हमने आपको ट्रिक याद कराई कि गणित में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या है, फंसते हैं। तो फंसना से फ्रांस से, और
गणित से क्या है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद हो गई। अब चलिए PYQ क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, या फिर अमेरिका से, या फिर कनाडा से, या फिर फ्रांस से। देखो मूल अधिकार है, और मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं। ये आपकी क्या है, पावर है, और अमेरिका के पास भी सबसे ज़्यादा पावर है। ये आपकी ट्रिक थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं? क्या आयरलैंड है, रूस है, जापान है और जर्मनी है। अब आपको ट्रिक बताई थी, नीति बनाना है कहाँ पे? लैंड पे नीति बनाना है। लैंड यानी धरातल, धरातल का मतलब पृथ्वी, सीधे सीधे याद रखो। तो ये आयरलैंड है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा या फिर फ्रांस। आपको ट्रिक बताई गई थी कि जो आपातकालीन स्थिति है, आपातकालीन में मनी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मनी का मतलब जर्मनी। ये आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो देखिए समवर्ती सूची की बात हो रही है, ठीक है। तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान। आपको ट्रिक बताई गई थी, आपको ध्यान रखना है औसम। औसम, सम का मतलब क्या है? समवर्ती सूची, और आ का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन जाएंगे। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, वैसे 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, आयरलैंड या फिर जर्मनी। तो देखो मौलिक कर्तव्य हमने आपको ट्रिक याद कराई थी। जो रूस था, रूस जो था वो रूट कर बैठ गया था। तो रूस से क्या हो जाएगा आपका? रूस, और रूट कर से याद कराया था मौलिक कर्तव्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो समझिएगा, हमने आपको याद कराया था कि जो एकल ट्रेन होगी, ठीक है, एकल जो हमने आपको याद कराया था, जो ट्रेन है वो एकल नागरिक चलाएगा, ठीक है। तो एकल नागरिकता जो है किस देश से ली गई है? ये आपकी ब्रिटेन से है। और संसदीय शासन प्रणाली भी किससे है? ब्रिटेन से है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये बिल्कुल ट्रिक सही थी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है रूस। अब आपको ध्यान से देना है। देखो यहाँ पे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था कि जो फेरबदल है, फेरबदल करने में कौन माहिर है? तो फेरबदल करने में दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत माहिर है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड तक देखिएगा, आपको आनंद आएगा, सारे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है कनाडा। तो आपको पकड़ना है। देखो मैंने आपको याद कराया था, जापान में याद कराया था पान। जो पान होगा वो एकदम से कोई शॉप वाला आपको देगा नहीं, और देगा तो आप खा नहीं पाओगे। वो एक विधि के द्वारा बनाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये। तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। तो न्यू वीडियो लाने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं मजबूत केंद्र किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था एवं मजबूत केंद्र की बात हो रही है। तो सही जवाब क्या है? कनाडा, ठीक है। ये आपको याद कराया गया था। नेक्स्ट है, देखिए, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? क्या ये फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है? आपको याद कराया गया था कि गणित है, गणित में सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। तो ये फंसने से क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये भी हमने आपको बताया था,
पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है रूस। तो सही जवाब आपको पकड़ना है। देखो प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कह सकते हो आप न्यायालय व्यवस्था। ठीक है, न्यायालय कह सकते हो आप यहाँ पे न्यायालय व्यवस्था, कोई टेंशन नहीं है, यही वही शब्द है न्यायालय की व्यवस्था। तो देखो यहाँ पे समझो ये क्या है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो हमने आपको बताया था जो न्यायिक व्यवस्था होती है इसके पास भी क्या होती है, पावर होती है, जो न्याय करने की पावर होगी। जब न्याय करने की पावर होगी तो उधर अमेरिका के पास भी सबसे ज़्यादा पावर है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही पढ़ना है। बताइएगा, सही जवाब दीजिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो इसका सही जवाब क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है एकल नागरिकता का, एकल जो नागरिकता है वो किस देश से ली गई है। ब्रिटेन है, कनाडा है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। हमने आपको बताया था कि जो ट्रेन है, ट्रेन को सिर्फ एक नागरिक ही चलाएगा, ट्रेन को सिर्फ एक नागरिक ही चलाएगा। तो एक से याद रखना एकल और नागरिक से नागरिकता, तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि का शासन। ठीक है, तो विधि का शासन जो है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, तो ये किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है इसमें दे रखा है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो जो विधि का शासन है ये किससे लिया गया है बताइएगा। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं। तो हमने आपको बताया था, इसमें ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो इसका सही जवाब है कनाडा। क्यों कनाडा है, हमने आपसे कहा था कनाडा के राजा से मिलो। राजा से मतलब राजा में क्या आ रहा है, राजा में क्या आ रहा है आपको पता है, राजा में आ रहा है छिपा हुआ। तो आ से क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये हमने ट्रिक याद की थी। ठीक है, और राजा में रा भी आ रहा है, तो राज्यपाल का पद भी किससे है, कनाडा से लिया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। हो सकता है इस स्लाइड में रिपीट हो गए हों क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है या फिर जापान है। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा सही जवाब। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, रूस जो है वो रूठ कर बैठ गया, तो ए ऑप्शन आपका सही है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो मैंने आपसे कहा था लैंड यानी जो नीति है कहाँ पे बनानी है, लैंड यानी धरातल यानी पृथ्वी पर बनानी है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक स्रोत है, किस देश से लिया गया है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से कराया है और ऑब्जेक्ट रूप में भी पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये रिपीट हुआ है, तो इसका आप जवाब कमेंट करके दीजिएगा। आज का टॉपिक आपको बताइएगा कमेंट करके आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।